बड़े बड़े भक्त जन्मे हैं पूर्णिमा के दिन। और बताएं, पूर्णिमा पर विशेष रूप से 2 लोगों के जन्म सुने जाते हैं। वैसे तो अनेक हैं, पर कृष्ण भक्ति में जिनका विरह ऐसा है कि जिस विरह सागर में कितने डूब जाते हैं, उसमें पहला नाम मीराबाई। अब पहला दूसरा नहीं बोलेंगे, एक नाम मीराबाई और दूसरा नाम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, वो भी पूर्णिमा को जन्मे, वे भी पूर्णिमा को प्रगटे। और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में तो आता है कि महाप्रभु श्री चैतन्य का जैसे ही प्राकट्य हुआ उसी समय ग्रहण लग गया। पूर्णिमा को ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण लगा तो आचार्य चरणों से पूछा कि भाई हमारे आदि आचार्य का जन्म और ग्रहण लगा? तो बोले ग्रहण लगा नहीं है, जबरदस्ती हुआ है। बोले क्यों? बोले चंद्रमा ने, ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा छुप जाता है, चंद्रमा ने स्वयं को छुपा लिया है। बोले क्यों? बोले मेरी आवश्यकता नहीं है, गौर चंद्र प्रकट हुए हैं पृथ्वी पर, एक चंद्रमा प्रकट हो चुके हैं, तो मेरी आवश्यकता क्या है, इसलिए ग्रहण लग गया। अद्भुत चरित्र है श्री चैतन्य महाप्रभु का। इस बार जयपुर में सुनाने का अवसर मिला था, पूरा तो नहीं सुनाए, केवल जगन्नाथ यात्रा तक ही चरित्र कह पाए थे 3 दिन में। बहुत सुंदर चरित्र है। ऐसे ही मीराबाई का चरित्र भी बहुत सुंदर है। और आपको बताएं, मैं मीराबाई का चरित्र 3 साल पहले कह चुका हूं और मैं अभी अपनी ही कथा सुन रहा हूं रोज, मीरा चरित्र में क्या सुनाया था, क्योंकि अध्ययन कर नहीं पाया बहुत समय से। राव दूधा महाराज, उनकी पौत्री के रूप में, पुत्र की बेटी के रूप में मिहिरा का जन्म हुआ। अपभ्रंश होकर के पूरी संसार उनको मीरा कहने लगा। उनका नाम मिहिरा है। शरद पूर्णिमा का दिन मीराबाई का जन्म हुआ। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी होने लगी। बचपन से ही मीराबाई के लक्षण सामान्य बालकों जैसे नहीं है। बालकों को खेल खेलना पसंद है और मीराबाई को सेवा देखना अच्छा लगता है। जब घर के बड़े बुजुर्ग सेवा करते हैं अपने ठाकुर जी की, मीराबाई का वही खेल है, वही देख करके खुश होती है। राव दूधा महाराज के और दादाजी की बड़ी लाडली है मीराबाई। राव दूधा महाराज की बड़ी प्यारी है। बहुत सुंदर चरित्र है, ध्यान से सुनना। तो मीराबाई धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मेड़ता में राव दूधा महाराज ने नियम बना रखा है कि कोई भी संत महापुरुष राजस्थान आए, उनके लिए द्वार खुले हुए हैं। हमारे राजभवन के बाहर एक संत निवास बना रखा है। जितने भी संत आए वहां आकर के रहिए, खाइए, पीजिए, अपना भजन कीजिए। कोई समय की अवधि नहीं, कितने दिन रुकना है, कितने दिन में जाना है, जैसा कहेंगे वैसी सेवा। और अगर कोई संत अपने ठाकुर जी की सेवा लेकर के आए हैं तो उनको वहां नहीं, उनको राजा अपने घर में रखते हैं, अपने भवन में रखते हैं कि भाई ठाकुर जी की सेवा है। और घर की सारी स्त्रियों को, रानियों को, सबको आज्ञा करते हैं कि एक महाराज जी आए, उनके ठाकुर जी की सेवा, अपरस में भोजन बनाओ, अपरस में सब सामग्री सिद्ध करो। ऐसे श्री राव दूधा जी महाराज। और वैसे ही मिल गई उनको मीरा। मीरा को बहुत सुख मिलता है इन सब चीजों में। कथा होती है, सत्संग होती है, वार्ता होती है, मीराबाई सबसे आगे बैठती हैं, श्रवण करती हैं। सबसे आगे बैठ करके श्रवण करती हैं। एक जोशी जी नाम के वक्ता थे, नाम तो कुछ और रहा होगा, उनका सरनेम जोशी था। वो जोशी जी नित्य कथा सुनाने आते थे मेड़ता में। और मीराबाई 4.5-5 साल की लहंगा फरिया पहन करके, सुंदर अपनी पत्रावली बना करके जोशी जी के आने से पहले ही आकर के बैठ जाती है और सारे घर के लोगों को खींच के लाती है। अपनी माता जी को, पिताजी को, राव दूधा दादाजी को, अपने भैया जयमल को, सबको लेके आते हैं। कथा हो रही है, चलो सुनने। और जो कथा सुनने नहीं आता, मीराबाई 2 दिन उससे फिर बात नहीं करती कि तुम कथा सुनने नहीं आए, हमारी आपसे मित्रता नहीं है। ऐसा ही आप लोग भी किया करो। जो वृंदावन जावे तो मना करे, कथा में आवे तो मना करे, अच्छा अनफ्रेंड कर दो उसको, ब्लॉक मार दो व्हाट्सएप पे। फोन करे, भैया डीपी नहीं दिख रही है, बोले नहीं दिखेगी।
क्यों, क्या बात हो गई? बोले तुम कथा में नहीं आए, हमने बुलाया फिर भी नहीं आए। मीराबाई ऐसी सबसे आगे बैठ करके कथा सुनती हैं। और ये तो पहला आश्चर्य। और दूसरा आश्चर्य क्या है, जोशी जी कथा सुना रहे हैं और बड़े बुजुर्ग कोई झोंके ले रहे हैं, कोई सो गया है, कोई उबासी ले रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पंखा चल रहा है, कोई पसीना पहुंच रहा है। लेकिन मीराबाई 4.5 वर्ष की लाली और उसके नेत्रों से आंसू गिरते रहते हैं। कभी अपने आंसू पहुंचती है, कभी सिसक सिसक के रोती हैं। राव दूधा जी देखते हैं, लाली तू काय को रोवे, इधर आ। अपनी गोद में बैठा लेते हैं, वहां बैठी बैठी सुनती है, रोती रहती है। कथा विश्राम हुई, सब लोग व्यास मंच पर जाकर के प्रणाम कर रहे थे। तो जोशी जी ने कहा, आप लोगों को कथा समझ में आई? किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हमसे पूछ लेना। सब लोग बोले नहीं नहीं, हमें तो समझ आ गई, कोई जिज्ञासा नहीं है। जोशी जी एक एक आदमी से पूछ रहे हैं, कथा समझ में आई? सब कह रहे हैं हाँ बहुत बढ़िया कथा। लेकिन मीरा दूर से आ रही है, बोले मैं पूछूंगी। राव दूधा जी से कहती हैं, दादाजी व्यास जी से कहो मुझे कुछ पूछना है। राव दूधा जी बोले क्या पूछोगे? बोले उनसे ही पूछूंगी। छोटी सी मीरा अपने दादाजी की उंगली पकड़ करके व्यास जी के पास आती है। व्यास जी माला लेकर के राव दूधा जी को पहनाते हैं, महाराजा हैं। राव दूधा जी कहते हैं, हमें तो कुछ नहीं पूछना, पर हमारी लाली को आपसे कुछ पूछना है। जोशी जी कहते हैं, ये लाली पूछेगी? बोले हाँ। अच्छा लाली बड़ी प्यारी है, ऐसे गाल पकड़ लेते हैं, सिर पे हाथ, जैसे छोटे बच्चों से व्यवहार होता वैसे। और जोशी जी को बिल्कुल मतलब उधर ध्यान नहीं है, वो क्या पूछेगी ज्यादा से ज्यादा, तो थोड़े बहुत कुछ बात पूछ लेगी। अपनी पोती समेटने लगे, ठाकुर जी रखने लगे। हाँ लाली पूछो क्या बात है। कोई इतना विशेष उसके प्रति भाव नहीं था जोशी जी का। और मीरा धीरे से आती हैं और व्यासपीठ पर दोनों हाथ रखे, पलकें झपक नहीं रही हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और मीरा कह रही हैं, जोशी जी आप रोज आकर के जिन गिरधर की कथा यहां सुनाते हैं, वो गिरधर मुझे कब मिलेंगे ये बताओ। जब मीराबाई ने ये प्रश्न किया, जोशी जी ने जब मीरा की ओर देखा तो अपने आप को व्यासपीठ पर बैठे हुए भी अत्यंत नीचा समझने लगे। इतने वर्ष हो गए मुझे कथा करते हुए, इतने वर्ष हो गए कथा सुनाते हुए, ये प्रश्न तो मेरे मन में भी कभी नहीं आया कि जिनकी मैं कथा सुनाता हूं वो मुझे कब मिलेंगे। और मीराबाई एक छोड़ पकड़ लेती है धोती का और पकड़ करके खींच के पूछ रही है, जिनकी आप कथा सुनाते हो वो कब मिलेंगे। जोशी जी के नेत्र सजल, राव दूधा जी के नेत्र सजल। मीराबाई को तुरंत उठा करके अपने गोद में बैठा लेते हैं और हृदय से लगा करके सजल नेत्रों से जोशी जी कहते हैं, मीरा तुझे कब मिलेंगे ये तो मुझे नहीं पता, पर तेरी भावना से, तेरे विचारों से, तेरे स्वभाव से ऐसा मैं कह सकता हूं कि तेरी वजह से हजारों को मिलेंगे, तेरे कारण हजारों को कृष्ण मिलेंगे। मीराबाई कहती, मुझे मिलेंगे ना? हाँ मिलेंगे लाली, क्यों नहीं मिलेंगे, बस आप कह दो कि मिलेंगे। हाँ मिलेंगे। जा रही हैं उतर करके, फिर पीछे, मिलेंगे ना मुझको? बोले हाँ मिलेंगे। वो जैसे लीला करते हैं व्रज में, मेरे साथ भी करेंगे ना? बोले हाँ करेंगे। मैं तैयारी कर लूं, मटकी मंगा लूं, मक्खन निकाल लूं, दही की व्यवस्था कर ले, जा कर ले। दौड़ करके जाती है मीराबाई अपनी माँ के पास, मक्खन निकालो, दही मंगाओ, छीके पे टांग दो। क्यों? जोशी जी बोल के गए हैं गिरधर आएंगे, मेरे पास आएंगे। कथा सुनते सुनते हम लोगों का जीवन निकल रहा है, ऐसा विश्वास, ऐसी भावना हमारे चित्त में कभी नहीं आई। ऐसे ही नहीं मीरा बन गई वो, उनका भाव तो देखो। एक बार राव दूधा जी तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, महीने 2 महीने में। अब की बार
द्वारिका की तरफ जा रहे थे, वहीं बीच में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है डाकोर जी। वहां पर रणछोड़ राय भगवान का मंदिर है। डाकोर जी की यात्रा पर जा रहे थे। अब सब परिवार के लोग नदी के किनारे कहीं रुके हैं, भोजन प्रसाद पा रहे हैं, और मीरा नदी के तट पर बैठी सामने की ओर देख रही है। 4.5-5 साल की है मीरा। राव दूधा जी आते हैं, लाली तुम भोजन नहीं करोगे? तो कहती दादाजी देखो सामने एक संत बैठे हैं। मतलब ये भी एक भक्ति का प्रमाण है बंधुओं। ठाकुर जी जिसको चुन लेते हैं ना, उसकी दृष्टि कैसे भी स्थान में वैष्णव को खोज लेती है, वैष्णव का दर्शन कर लेती है। एक बात आपने अनुभव की हो पता नहीं, नशेड़ी व्यक्ति होता है ना, जो नशा करना जानता है और नशे का बड़ा आदी है, वो कैसी भी सभा में चले जाए, वो ब्याह में भी चला जाता है, वहां अपने जैसों को ढूंढ लेता है। कामी व्यक्ति दूसरे कामी को ढूंढ लेता है, लोभी व्यक्ति दूसरे लोभी को ढूंढ लेता है, व्यसनी व्यक्ति व्यसनी को ढूंढ लेता है, पर भक्त भक्त को नहीं ढूंढ पाते। हमारी दृष्टि भी ऐसी बन जाए, हम जहां जाएं वहां पर किसी वैष्णव को खोज लें। मीराबाई ने कहा देखो दादाजी सामने एक संत बैठे हैं, और मैं जितनी देर से इनको देख रही हूं ना, जोशी जी के द्वारा सुनाई गई कथा मुझे उतनी याद आ रही है। ये सामान्य नहीं है, हमें इनको प्रणाम करना चाहिए। राव दूधा जी सबसे बड़े हैं अपने परिवार में, और मीरा सबसे छोटी है। उंगली पकड़ करके ले गए पल्ली पार। श्री निवृत्तिनाथ, ये ऐसे महापुरुष मीराबाई के जीवन में आए जिनकी वजह से कृष्ण प्राप्ति और सहज हो गई मीराबाई को। प्रणाम किया निवृत्तिनाथ। मीराबाई अपलक नेत्रों से उनकी ओर देख रही है, निवृत्तिनाथ उनके ऊपर भी ऐसे हाथ फेर रहे। अरे छोटी लाली बड़ी प्यारी है। मीराबाई छूटते ही पूछती हैं, मेरा एक प्रश्न है। निवृत्तिनाथ जी बोलते हैं बोलो। बोले जोशी जी हमारे यहाँ आते हैं, वो कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी तो सब जगह विराजमान हैं। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वान दृशो द्रुमादीन सरित समुद्राम से हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब जगह जब परमात्मा है तो फिर दादाजी हमको तीर्थ यात्रा कराने के लिए डाकोर जी क्यों लेके जा रहे हैं? हमको उनके दर्शन के लिए तीर्थ क्यों जाना पड़ता है? निवृत्तिनाथ जी राव दूधा जी की ओर देखें, बोले लाली सामान्य नहीं है, कैसा प्रश्न कर रही है, हम तीर्थ क्यों जाते हैं? निवृत्तिनाथ जी बोले लाली तीर्थ इसलिए जाया जाता है कि हमारे चित्त में जो भक्ति है, हमारे चित्त में जो भाव है वो स्थिर ना रहे, उसमें और वर्धन हो, और उस वर्धन के लिए कई बार तीर्थ जाना होता है। नदी जब तक अपने तटों पर बहती रहती है उसका रूप सामान्य होता है, लेकिन जब वो जाके सागर में मिल जाती है तब नदी भी सागर बन जाती है। ऐसे ही हम नदी हैं, और ये जितने भी तट हैं ये सब हमारे यत्र तत्र रहने वाले ठाकुर जी हैं। पर तीर्थ जो है ये साक्षात समुद्र है। जब हम नदी रूपी जीवात्मा उस सागर रूपी तीर्थ के पास जाते हैं तो हम भी सागर बन जाते हैं, इसलिए तीर्थ जाना होता है। उसी समय निवृत्तिनाथ जी ने राव दूधा जी से कहा, बोले इस लाली को योग साधना और वेदों का ज्ञान मैं दूंगा, मेरा वचन है आपको, ये सामान्य नहीं है। तो बीच में कथा आती है कि डाकोर जी की पूरी कथा सुनती गई निवृत्तिनाथ जी से मीराबाई रास्ते भर, कि डाकोर जी कैसे आए, वहां पर ठाकुर जी कैसे विराजे, मुझे सब बताओ। निवृत्तिनाथ जी जब लौट करके आए तो राव दूधा जी से बोले, अब मैं आपकी पुत्री को 1-2 साल तक योग साधना की विद्या दूंगा। ठीक है। 4 दिन ही निकले थे, 4 दिन में ही निवृत्तिनाथ जी अपना सारा सामान बिस्तरा सब बांध करके जाने लगे। तो राव दूधा जी बोले, भगवान आप तो बोले थे कि 1-2 साल लाली को कुछ सिखाएंगे पढ़ाएंगे, आप तो अभी 4 दिन में ही जाने लगे। निवृत्तिनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले 4 साल में जो साधन सीखना चाहिए वो आपकी लाली 4 दिन में सीख गई है। इससे क्या नहीं आता है? मैं जो विषय बोलता हूं तुरंत याद कर लेती है, मैं जो ध्यान बताता हूं ये तुरंत कर लेती है। अरे कई बार मेरे ध्यान करने पर मेरे आराध्य का दर्शन नहीं होता, पर ये ध्यान लगा करके मेरे आराध्य की बातें मुझे बता देती है। ये सामान्य नहीं है बंधुओं। अभी तक तो सब घर के लोग हंसते थे,
प्रसन्न होते थे कि संत आके कह के जाते हैं कि आपकी लाली सामान्य नहीं है, लेकिन अब सबको चिंता होने लगी। वो सच में असामान्य है, सामान्य नहीं है। बंधुओं, एक बात बोलूं, वो भक्ति ही क्या, जिस भक्ति से पति को चिंता ना हुई हो, पत्नी को चिंता ना हुई हो, परिवार वालों को चिंता ना हुई हो, मित्र आदियों को चिंता ना हुई हो, आपके आसपास रहने वालों को आप थोड़े अबनॉर्मल ना लगे हों, भक्ति कैसी? सत्य बता रहे हैं हम। जब हमारे पास माता पिता आते हैं ना, महाराज जी ये लाला को समझाओ आप, ये तो ऐसा हो गया है, मन से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। चलो चिंता हो रही है, इसका मतलब भक्ति अच्छी है। संसारी लोगों को आप अपने से विलग दिखने लगोगे, अपने से विचित्र दिखने लगोगे। उसी काल में वृंदावन से एक संत का आगमन हुआ और संत के साथ में सेवा में विराजमान थे श्री गिरधर लाल जी। संत व्यासपीठ पर बैठते और बगल में चौकी पर लाल जी को विराजमान कर देते। मीराबाई आकर के बैठती, कथा रोज सुनती थी। आज लेकिन ऐसा हुआ कि दृष्टि व्यास जी को नहीं देख रही है, दृष्टि बगल में बैठे गोपाल जी को ही देख रही है। व्यास जी पूरी कथा सुना गए, लेकिन मीराबाई के नेत्र हटे नहीं और अपने दादाजी के पास गई। राव दूधा जी से जाकर के बोली, ये कौन है? ये जो व्यास जी के बगल में बैठे हैं, ये कौन है? दादाजी बोले, व्यास जी से ही पूछो। मीराबाई बोली, ये आपके साथ में जो आए हैं, भुजा उठा करके खड़े हैं, कौन है? मेरे ठाकुर जी। अच्छा, मैंने ऐसे ठाकुर जी देखे हैं, ऐसे ठाकुर जी देखे, ये वाली पहली बार देखे हैं। ये कौन से हैं? अरे जब ब्रज में इंद्र ने खूब वर्षा की थी, तब व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किया था और उसी समय पूरे व्रजमंडल ने उनको गिरधारी कहकर के बुलाया। ये वही गिरधर लाल है। ये कथा जैसे ही सुनाई, मीराबाई के नेत्र बंद हुए और वो छवि आने लगी बार बार, जो वो माधवी रूप में थी पूर्व में, और माधवी रूप में वो गई हैं, ठाकुर जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करती हैं, ठाकुर जी को देख रही हैं, नेत्रों में पानी भर रहा है, देख नहीं पा रही हैं। ये सारी स्मृति थोड़ी थोड़ी मीराबाई के चित्त में आने लगी। मीराबाई तो जैसे 5-6 वर्ष की आयु में व्याकुल जैसी हो गई और रोते हुए कहने लगी, ये आपके नहीं है, ये मेरे हैं और मैं आज से नहीं, इनको वर्षों से जानती हूं। ये मुझसे वचन दिए थे कि ये मेरे पास आएंगे, ये मेरे पास आ गए हैं, अब इनको मुझे दे दो, ये मेरे हो गए, इनको मुझे दे दो। संत घबरा गए। राव दूधा जी संभालिए, ये लाली आपकी क्या कह रही है? राव दूधा जी आए, मीरा ऐसे नहीं कहते, हमारे ठाकुर जी है ना चतुर्भुज भगवान, उनकी सेवा करेंगे। नहीं, वो आपके हैं, वो परिवार के हैं, ये वाले मेरे हैं, ये जो इनके बगल में बैठे हैं ये मेरे हैं। राव दूधा जी जैसे तैसे मीराबाई को ले गए। मीराबाई ने रोना बंद नहीं किया। रोते 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 दिन निकल गया, रात निकल गई। किसी ने जाकर के उन संत से जाके कह दिया, बोले कि महाराज आप तो रात रात में खिसक लो यहां से। बोले क्यों? राजा की पौत्री रो रही है आपके ठाकुर जी के लिए, और आप तो अपने ठाकुर जी दोगे नहीं, वो राजा हैं। राजा को कोई सामग्री चाहिए तो वो राजी राजी नहीं लेते हैं, वो तो फिर कुछ और भी तरीके आते हैं उनको। आपको भोजन में कुछ मिला के खवा देंगे, आप पधार जाओगे, फिर तो ठाकुर जी नहीं कहिए। महाराज जी बोले, अरे राम राम, ऐसे तो नहीं करेंगे। रात रात में ही महाराज जी ठाकुर जी लेके कहीं चले गए। सुबह उठ करके मीराबाई जैसे ही दौड़ करके गई देखने के लिए, पता चला कि महाराज जी तो गए। अब तो मीराबाई और रोने लगी। राव दूधा जी बोले, संत चले क्यों गए? अभी तो कथा अधूरी रह गई। किसी ने बताया, बोले आपके डर के मारे चले गए कि कहीं आप उनसे छीन ना लो। लेकिन थोड़ी दूर जाकर के जैसे ही संत अपने ठाकुर जी की सेवा निवृत्त होकर के जैसे ही शयन में गए, उन्हीं के ठाकुर जी शयन में उनके स्वप्न में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, बाबा, ओ बाबा। संत बोले, अरे ठाकुर जी 40 वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं, आज तक कभी स्वप्न में नहीं आए, आज आप मेरे स्वप्न में आ गए। जय हो जय हो जय हो, आप मेरी सेवा से बड़े प्रसन्न लगते हैं।
ठाकुर जी बोले हाँ बाबा मैं बड़ा खुश हूं तेरी सेवा ते, पर अब तुम्हारी सेवा का समय पूर्ण हो गया बाबा, अब मैं तुम्हारी सेवा विश्राम कर रहे हूं। बोले मतलब? बोले अब मैं कोई और ते सेवा कराऊंगा। बोले कौन सी सेवा कराओगे? बोले जो लाली कल रो रही ना वही से मुझे सेवा करानी है। बाबा सच बता दूं? बोले बताओ। कछु महीना में आप पधार व्यवहारे हो, और कछु महीना में जब आप पधार जाओगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरी सेवा कौन करेगा? या हमारे बात से पहले मुंह को अपने श्रेष्ठ उत्तराधिकारी को दे जाओ, मीरा श्रेष्ठ उत्तराधिकारी, उनको दे दो। महात्मा बहुत रोए, ठाकुर जी आंसू पहुंचने लगे। बोले रो मत, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। और सुनो एक बात और कह दूं। बोले क्या? अब तक तो मेरे दर्शन के लिए नेत्र खोलने पड़ते थे, आपको मेरी सेवा करनी पड़ती थी। अब से मैं वचन दे रहा हूं, सदा आपके चित्त में रहूंगा, जब नेत्र बंद करोगे तब दर्शन दूंगा। लेकिन अब जो प्रकट सेवा है ये मीरा को दे दो। संत वापस लौट करके गए। राव दूदा जी ने स्वागत किया। संत ने जाति पूछा मीरा कहाँ है? बोले वो तो 3 दिन से कमरा में रो रही है, खा भी नहीं रही, पी भी नहीं रही। संत पहुंचे हैं मीरा के पास और अपने सेवा के 40 साल के सेवा के ठाकुर जी ले जाकर के मीराबाई के सामने पधरा दिए। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा मेरी सेवा पूरी है गई है, अब ले ये तेरे ठाकुर जी। और देते समय संत के भी हाथ कांप रहे हैं, हृदय कांप रहा है। 40 सालों से जिनकी सेवा की है अब वो किसी और को देने पड़ रहे हैं। एक तरफ मीरा अति प्रसन्न है और एक तरफ वो संत जैसे मानो अपने प्राण दे रहे हों। मीराबाई कह रही हैं आप रोइए मत, मैं आपको वचन देती हूं, मैं बहुत भाव से सेवा करूंगी। आप मुझे बता के जाइए कैसे नियम है, मैं हर नियम का पालन करूंगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। सेवा बड़े भाव सो करियो, सेवा बड़े भाव से। कैसे भाव से? रखियो ने नानेरा, ओ रखियो ने नाने। मतलब अपने नेत्रों के सामने ही रखियो इनको, एक क्षण के लिए भी ये तोते दूर नहीं हो, ऐसी सेवा करियो। सेवा बड़े भाव सो करियो, सेवा बड़े भाव से करियो। रखियो ने नानेरा, ओ रखियो ने नानेरा।
मेरा है गिरधर तेरा, मेरा है गिरधर तेरा। और वो संत मीराबाई के सिर पर हाथ फेरने लगे, रो रहे हैं। अब मीराबाई हंस तो रही हैं, पर संत के विरह को देख करके वो भी रो रही हैं और बार बार उन संत से लिपट जाती। आप चिंता मत करो, मैं बहुत भाव से सेवा करूंगी, आप बीच बीच में आते रही हो और आप आकर के देखेंगे मैं इतनी सुंदर सेवा करूंगी, आप खुश हो जाएंगे। संत ने पहले तो सिर पर आशीष दिया और जाते जाते मीराबाई के चरणों में प्रणाम करने लगे। मीराबाई घबरा गई, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं इस योग्य नहीं हूं, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, आप मुझे प्रणाम मत करो। अरे तू बड़भागिन है, तू ठाकुर जी को नहीं लाई है कहीं से, ठाकुर जी स्वयं चल के तेरे पास आए, मुझे आज्ञा दे करके आए हैं कि मुझे उसके पास जाना है। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जै, सो ही सुहागन जाहिरी जै, सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जै, सोही सुहागन प्रिय जाहिरी जै। कैसा तेरा मेरा, ओ कैसा तेरा मेरा, बेटी ले मेरा है गिरधर तेरा, मेरा है गिरधर तेरा। ले मेरा है गिरधर तेरा, संत ने अपने गिरधर लाल मीराबाई को प्रदान कर दिए। अब मीराबाई रो भी रही है और प्रसन्न भी है। प्रसन्न इसलिए कि ठाकुर जी आ गए, और रो इसलिए रही है कि एक संत अपने जीवन भर की सेवा यहाँ छोड़ के मेरे पास चले गए। रूठ गई पहले तो ठाकुर जी से, आपकी कैसी लीलाएं हैं, एक को संयोग देते हो, एक को वियोग देते हो, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, मुझे वियोग दे के कहीं और मत जाना, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। और फिर मन में खुद ही सोचती हैं, ऐसा तो उन संत ने भी सोचा होगा कि वो कहीं नहीं जाने देंगे, लेकिन आज ये आ तो गए मेरे पास, अरे इसका मतलब कल तुम मुझे भी छोड़ के चले जाओगे। और फिर से मीराबाई रोने लगी। अभी बंधुओं मीराबाई की आयु 6-7 वर्ष की है बस। 24 घंटे मीराबाई ठाकुर जी के सामने ही रहती हैं। क्यों? कहीं मुझे छोड़ के चले ना जाए। ये भय बना रहता है उनके चित्त में कि कहीं मुझे छोड़ के दूर हो नहीं जाए। कोई भी काम करती है मीराबाई, उनकी दृष्टि ऐसी रहती है, वो तुरंत झांक करके देखती रहती हैं, लाला बैठे हैं ना, गिरधर बैठे हैं ना। और फिर वही लीला जो मैं कल सुना रहा था। एक दिन बारात जा रही थी, मीराबाई ने पूछा ये क्या है माँ? माँ ने बताया ये बारात जा रही है और ये दुल्हा जा रहा है अपनी बींदड़ी को लेने। मीराबाई की जिद हो गई, मैं भी बींदड़ी हूं किसी की? बोले हाँ। और मेरा दुल्हा कौन है, मेरे बींद कौन है? पूछते पूछते रात हो गई। माँ बोली तू तो परेशान ही कर देती है मीरा, अरे बताओ ना मेरे बींद कौन है? सामने बैठे गिरधर लाल की ओर इशारा करते हुए मैया कहते ये हैं तेरे बींद। और बस मीराबाई ने जैसे ही देखा है ठाकुर जी को, उसी छवि रूप को निहारती रहती। बंधुओं, मीराबाई ने अपने जीवन का सबसे पहला पद क्या गाया पता है? जहां से उन्होंने पद गाना शुरू किया, मीराबाई के जीवन में सबसे पहला पद कौन सा आया? बहुत सुंदर पद है और उसके पीछे भी एक लीला है।
एक बार मीराबाई के मंदिर का नाम है श्याम कुंज। क्या नाम है? श्याम कुंज, जहां गिरधरलाल विराजते हैं। अलग अपने परिवार से एक कुंज बनाई है, वहीं घास लगाई है, वहीं पर पौधे बनाए हैं, वहीं सुंदर सुंदर बेल बनाई है, वहीं सुंदर सुंदर पुष्प बनाए हैं। वहां मध्य में इनके गिरधरलाल जी विराजते हैं। वहीं पास में एक सरोवर बनाया है, नील सरोवर, उसमें कमल प्रकट किए हैं। पूरे दिन मीराबाई वहीं लगी रहती हैं। अभी तक मीराबाई सेवा करती हैं, भोग लगाती हैं, पर गाना अभी शुरू नहीं किया है। एक दिन एक लीला होती है। क्या? आप अपने ठाकुर जी को निहार रही थी बैठे बैठे, और निहारते निहारते बस प्रसन्न मुद्रा में देखती हैं, ना मन में कुछ सोचती हैं, ना कोई बात करती हैं, कुछ नहीं, बस देखती हैं। देखने में ही सुख लगता है। और देखते ही देखते पता नहीं सरोवर से कुछ आवाज जैसी आई, और मीराबाई ने जैसे सरोवर की ओर देखा तो जो लगन ठाकुर जी को देखने में लगी थी, वही लगन सरोवर को देखने में लग गई। बिल्कुल वैसे ही नील कांति सरोवर की, सुंदर सुंदर उसमें कमल बह रहे हैं। मीराबाई उसको देखने लगी, और देखते देखते ठाकुर जी के कटाक्ष के दर्शन हुए। ये ऐसे नेत्र सरोवर में दिखे, और जैसे मीराबाई ने वो दृश्य देखा, तुरंत उठ खड़ी हुई, बार बार अपने हाथ से इधर उधर करके देखें कहां हैं वो नेत्र दिखे थे। इतने में ही चंदन की सुगंधी आने लगी। धीरे धीरे मीराबाई एक सीढ़ी नीचे उतरी, 2 सीढ़ी नीचे उतरी, 3 सीढ़ी नीचे उतरी, भीतर प्रवेश करने लगी सरोवर में। प्रवेश करते करते नेत्र बंद हो गए, और तभी अपने मन में उनको ऐसा चिंतन होने लगा कि सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। अच्छा, एक लीला तो हमने सुनाई नहीं आपको। वो जो गिरधरलाल जी मीराबाई के पास आए थे, उज्जैन महाराज जी के गिरधरलाल जी, तो वो महाराज जी के पास जब गिरधरलाल जी थे तो एक दिन वो सेवा कर रहे थे, और मीराबाई दूर द्वार पे बैठ करके उनको देख रही थी। कथा में जब से देखा तब से मन हरण कर लिया था। तो महाराज जी सेवा कर रहे थे अपने ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं, मीराबाई ऐसे देख रही थी। सामने संत बैठे हैं तो ऐसे झांक करके देख रही है, और ऐसे अपलक नेत्रों से देख रही है। अचानक से संत की दृष्टि इधर गई, तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र ऊपर किए और अपनी उठी हुई भुजा से बोले। मीराबाई बोली, अरे जे तो माने बुलावे। संत बोले, क्या हुआ लाली? अरे थारो ठाकुर माने बुलावे। हाँ लाली, ये तो सबको ही बुलाते। ना जे माने ही बुलावे। अपनी मारवाड़ी भाषा में कहें, थारो ठाकुर माने बुलावे, और ऐसे ऐसे करके बुलावे। अब मुझे मारवाड़ी तो आती नहीं, मीराबाई मारवाड़ी बोलती। आहा, तब से मीराबाई को इच्छा थी, अपने ठाकुर जी को इसी भाव से देखती थी। वो पहले तुमने ऐसे किया था, अब क्यों नहीं करते? तो जब से सेवा में आयो अब ऐसे ऐसे करो। ये आंखें नीचे क्यों रहती है, इनको ऊपर करो। वो उस दिन तो बड़े भाव से, अब क्यों नहीं बुलाते? तो ये भाव मीराबाई का निरंतर रहता था। तो आज जैसी जलाशय में प्रवेश कर रहे, वही कटाक्ष दिखे थे। अचानक ठाकुर जी दिखे, और सामने से ऐसे ही खड़े खड़े ऐसे ही बुला रहे हैं। और मीराबाई जब इस छवि को देखती हैं, दौड़ती हैं जैसे ही ठाकुर जी को पकड़ने के लिए। अथाह जल है सरोवर का, उसमें मीराबाई डूबने लगती हैं। तभी सखी सहचरियां डूबती हैं, अरे मीरा 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 संभालो। दौड़ करके मीराबाई को बाहर लाती हैं। प्रसन्न मुद्रा है, हंस रही हैं। सब लोग होश में लाते हैं। मीराबाई को थोड़ी देर में होश आता है। अरे मीरा, तू पूरी गीली हो गई, सरोवर में डूब रही थी, कहां जा रही थी? आंख बंद करके भीतर प्रवेश कर रहे थे। तब मीराबाई ने अपने जीवन का सबसे पहला पद गाया, और ये पद लिखा नहीं है, प्रकट हो गया, अपने आप आया उनके हृदय से। म्हारे नैना निपट बकट छवि अटके, म्हारे नैना निपट बकट छवि अटके। ओ म्हारे नैना निपट बंक छवि अटके, म्हारे नैना निपट छवि अटके। देखा रूप
मदन मोहन री देखा रूप, मदन मोहन री देखा रूप, मदन मोहन री देखा रूप, मदन मोहन री पियत पियूखन मटके, पियत पियूखन मटके, मारे नैना निपट बंक छवि अटके, मारे नैना। अरे सखी मैं कहा बताऊं, ये टेढ़ों से लाला या कि टेढ़ी सी कमर पे मेरे नैना अटक गए हैं। और बोले कैसे अटक गए? बोले जैसे कोई भंवर किसी फूल के रस को लेते लेते भूल जाता है कि उड़ना भी है, और वो फूल रात्रि होते ही अपनी पंखुड़ियों को समेट लेता है और वो भंवर उसके अंदर ही मर जाता है। ऐसी मेरे नेत्र भंवर इनकी तिरछी कटाक्ष पर, इनकी टेढ़ी सी कमर पर अटक गए हैं। ये सबसे पहला पद गाया मीराबाई ने। और वारिज भवा, बारिज भवा अलग मतवारी, नैन रूप रस अटके, वारिज भवा अलग मतवारी, नैन रूप रस अटके, टेढ़ा कट टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा कट टेढ़े कर मुरली। अरे सखी मैं कहा बताऊं कैसो है? बोले पूरा टेढ़ो है, मुख भी टेढ़ो है, कमर भी टेढ़ी है, चरण भी टेढ़े हैं, भुजा भी टेढ़ी है। टेढ़ा कट मतलब पूरा शरीर टेढ़ो है, टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा कट टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा पागलर लटके, टेढ़ा पागलर लटके, माणे नैन निपट बंक छटके, मारे नैन निपट बंक छटके, मारे नैना निपट बंक छवि अटके, मारे नैना निपट बंक छवि। मीरा प्रभु रे रूप लुभानी, मीरा प्रभु रे रूप लुभानी, किसके? गिरधर नागर नटके, गिरधर नागर नटके, हे मीरा गिरधर रूप लुभानी, मीरा गिरधर रूप लुभानी, हे मीरा प्रभु रे रूप लुभानी, मीरा प्रभु रे रूप लुभानी, गिरधर नागर नटके, गिरधर नागर नटके, मारे नैना निपट बंक छवि अटके, हरे नैना निपट बंक छवि। मीराबाई गीले वस्त्रों में ही नृत्य करने लगी हैं। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, मोहन रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, ओ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई, हे गिरधर हे मोहन, हे गिरधर आओ तो सही,
मुकुट बन जाऊं। हे कहो तो सांवरा में और मुकुट बन जाऊं। थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। हे कहो तो सांवरा में और मुकुट बन जाऊं। तो पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो, पैरण लागे सांवरो रे, पैरण लागे सांवरो। ओ मैं तो मस्तक पर रम जाऊं रे, मैं तो मस्तक पर, रम जाओ रे, मैं तो मस्तक पर रम जाऊं रे, मैं तो मस्तक पर रम जाओ रे। हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आवो तो सही गिरधर, आवो तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली। बोल गिरधर लाल प्यारे की। थे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं। हे कहो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं। थे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं। हे कहो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं। ओ नैन लगावे सांवरो जे, लगावे सांवरो जी, नैन लगावे सांवरो जे, लगावे सांवरो। ओ मैं तो नैना में रम जाऊं रे, मैं तो, नैना में रम जाऊं। ओ मैं तो नैना में रम जाऊं रे। मैं तो नैना में रम जाऊं। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। आवो तो सही गिरधर, आवो तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आवो तो सही रे माधव, आवो तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। बल वृषभानु के जमाई की। श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। यहाँ पे मीराबाई कह रही है कह तो दो एक बार, ये बन जाओ वो बन के दिखा देंगे, हम करेंगे कि नहीं। ठाकुर जी अगर कह दें कि ये बन जाओ तो बन जाइयो भैया। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आप कुरिझाऊंगो। बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊंगो। पर मीराबाई कहती है थे के
हो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं, देखे हो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं, देखे हो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं, एक हो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं। हम जमुना जी बन गए तो अरे नावन लागे सांवरो जे, नावन लागे सांवरो जी, नावन लागे सांवरो जे, नावन लागे सांवरो। ओ मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे। मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। घर आओ तो सही, मोहन आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। बोल गिरधर लाल की। कभी कभी सुनो, एक बात सुनो, कभी कभी हमको आप लोगों से मीठी ईर्ष्या होती है, क्योंकि हम गाते हैं और आप लोग पूरा रस आनंद ले लेते हो, हमको यहीं बैठे रहना पड़ता है। मन तो होता है पर हमारी व्यासपीठ की इच्छा है, इसलिए हमारी तरफ से पूरा आनंद आप ही लो। बोल गिरधर लाल प्यारे की। जय हो। गिरिराज धरण की। जय हो। फेंके वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं, कहो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं, फेंके वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं। कहो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं। एक कंठ लगावे सांवरो जे, कंठ लगावे सांवरो ओ कंठ लगावे सांवरो जे। कंठ लगावे सांवरो। ओ मैं तो हिवड़ा में रम जाऊं रे, मैं तो हिवड़ा में रम जाऊं रे, मैं तो हिवड़ा में रम जाऊं रे। तो हिवड़ा में रम जाऊं। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही रे माधव, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। गिरधर आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। घर आओ तो सही रे माधव, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मीराबाई अकेली खड़ी। खड़ी रे मीराबाई अकेली खड़ी। हाँ एकली खड़ी रे मीराबाई अकेली खड़ी। अकेली खड़ी रे मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही।
कहते हैं, भाव से गाना ऊंचे स्वर में। ओ थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। हम पायल बन गए ठाकुर जी की। अब क्या, हो नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो जी, नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो। मैं तो चरना में रम जाऊं रे, मैं तो चरना में रम जाऊं रे, मैं तो चरना में रम जाऊं रे, मैं तो चरना में रम जाऊं रे। हे गिरधर हे मोहन, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे माधव आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। गिरधर आओ तो सही रे मोहन आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन हे गिरधर 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 हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई ओ मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरा, मैं 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 बुझाओ गिरधर ठाक की के गा। गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरा। बोल गिरधर लाल प्यारे की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। थे के वो तो सांवरा मैं पग पायल बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो जी, नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो जी। मैं तो चरना में रम जाऊं रे, मैं तो चरना में रम जाऊं रे, मैं तो चरना में रम जाऊं रे, मैं तो चरना में रम जाऊं। हे मोहन हे गिरधर हे माधव हे गिरधर आओ तो सही,
मीराबाई अकेली खड़ी। गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। बोल मीरा के गिरधर लाल की। ऐसी मीराबाई अपने जीवन काल का, बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। ऐसी भक्तिमती मीराबाई अपने जीवन काल का पहला पद गाती हैं। म्हारे नैना निपट बंक छवि अटके। मेरे नैन तो बाकी छवि पर अटक गए। भक्ति हो तो श्री मीराबाई जैसी, या जिन भक्तों के हम चरित्र सुनते हैं वैसी प्रकट हो, तो भक्ति को भी हमारे पास, हमारे समीप आने में सुख मिलता होगा। कैसा भाव है मीराबाई का। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ऐसे ही मीरा चरित्र बीच बीच में सुनाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। श्री मीराबाई, उन्होंने ये सोचा नहीं है कि मेरा अंत मृत्यु है। उन्होंने सोचा मृत्यु की इतनी ताकत नहीं कि वो बिना गिरधर के मिले मुझे पहले ही आकर के ले जाए। पहले गिरधर आएंगे, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। मेरा भजन साधन, मेरी याद, मेरा नियम सब कुछ इसके लिए है कि ठाकुर जी ये याद रखना कि अंत समय आवे उससे पहले आप आ जाना, आप मुझे मिलना। ये वृंदावन प्रकट उत्सव करने का एकमात्र यही कारण है। आप सबके चित्त में ये भावना प्रकट हो जाए कि हे श्री राधा रमण, हे श्री राधा हरण, आप पहले आओ। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बंधुओं, भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का बीज बोना। और परम धर्म यही है। धर्म क्या है? धन कमाना धर्म है, व्यापार करना धर्म है, परिवार का पालन करना धर्म है, बच्चों का पालन करना धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? अपनी चित्त को, अपनी आत्मा को उस परमात्मा में विलीन कराने के कुछ ना कुछ नियम करना, उपाय करना, ये परम धर्म है। आप श्री वृंदावन जाते हैं, आप गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, आप कथा सुनने के लिए आते हैं और किसी ना किसी रूप में श्री जी को अपना बनाने का और स्वयं को श्री जी का बनाने का प्रयास करते हैं। यही परम धर्म है। हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज, वे परम धर्म का पालन कर रहे हैं। हितरवंश महाप्रभु, मीराबाई, ये जितने भी भक्तों के नाम व्यास मंच से बोले जाते हैं, ये सब धर्म नहीं कर रहे हैं, ये परम धर्म कर रहे हैं। अब स्वामी श्री हरदास जी महाराज प्रकट रूप में तो आचार्य हैं, पर अप्रकट रूप से प्रिया प्रियतम उनके सामने लीला करते हैं। एक दिन प्रिया प्रियतम दोनों आए, स्वामी जी बैठे हैं निधिवन में। अभी की बात है, ये भक्ति काल हुआ 100 साल पृथ्वी पे। कभी कभी हमारा मन ऐसा होता है, भले ही हम द्वापर में नहीं हुए, लेकिन कम से कम 500 साल पहले आ जाते तो सूरदास जी के दर्शन हो जाते, मीराबाई के दर्शन हो जाते, हितरवंश महाप्रभु के दर्शन हो जाते। पर अभी रेवासा में कथा चल रही थी तो वहाँ एक भाव आया कि बहुत अच्छा है कि हम तब नहीं हुए, अब हुए। उसके पीछे कारण क्या है? उस काल में स्वामी श्री हरदास जी के दर्शन तो हो जाते, हितरवंश महाप्रभु के दर्शन तो हो जाते, मीराबाई के दर्शन तो हो जाते, पर उनकी लीला कथा और उनके पद तब नहीं प्राप्त होते, वो तो आज ही मिले हैं। उस समय पर मीराबाई पद लिखती होंगी, उस समय थोड़ी कोई सुनता था। जब भाई आचार्य चरण चले जाते हैं अपनी लीला पूरी करके, तभी उनकी लीला का प्रकाश होता है। ये तो आजकल है कि लोग बाग अपनी लीला का प्रकाश अपनी जीवित अवस्था में ही करा लेते हैं, सोशल मीडिया की कृपा है।
पर उस समय पर लीला का प्रकाश ऐसे नहीं होता था। 50 साल बाद लोगों को पता चला कि भाई अभी 50 साल पहले मेड़ता में मीराबाई भी थी, उनकी ऐसी भक्ति थी। भक्तों को पता होता था, कहीं कहीं प्रचार हो जाता था, पर इतनी संख्या में लोगों को नहीं। आज सबको पता है मीराबाई कौन है। तो उस काल में होते तो 2 डर थे। पहला डर, क्या पता हम पर खबर ही नहीं पहुंचती मीराबाई की तो हम कैसे दर्शन करते। और दूसरा डर, मीराबाई का साहित्य और चरित्र वो कहने सुनने का अवसर तब नहीं मिलता, वो तो आज ही मिल रहा है। तो ये भी अच्छा है कि आज हम जन्मे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज बैठे हैं निकुंज में, निधिवन में, और तभी प्रिया प्रियतम प्रत्यक्ष आ गए सामने। स्वामी जी बोले, अरे लाल जी कैसे आए आज? अरे लाडली जी आपको प्रणाम करूं, हे श्यामाजू आपको प्रणाम करूं। प्रिया जी बोली, स्वामी जी आज आपको निर्णय करना। बोले कहा, कैसो निर्णय? बोले हम दोनों नृत्य करेंगे, आप बताओ कौन सा बढ़िया कर रहा है। स्वामी जी बोले, जे तो फंसाए दियो मुंह को। अब प्रिया जी को नाम लूंगा तो जे रूठ जाएगा लाला, और लाला को नाम लूंगा तो प्रिया जी रूठ जाएंगे। प्रिया जी तो हमारी प्राण है, इनको रूठना हमें प्रिय नहीं है। और लाला रूठ जाए तो माने ना है, 10-10 दिना तक या के पास जाओ फिर वो ना माने, अब क्या करूं। स्वामी जी बोले, अब फंस तो गए हैं, करो। बड़ी लीला हमारे ब्रजमंडल में अद्भुत है। एक पद गाया जाता है, बेसर कौन की अतिनी की बेसर, दाव पड़ो ललिता के आगे, कौन सरस कौन फीकी बेसर, कौन की अतिनी की। हे ललिता जी बताओ, दोनों प्रिया प्रियतम श्रृंगार करके आए, बताओ बेसर कौन की ज्यादा बढ़िया लग रही है? अब ललिता जी बोले, कौन को नाम लूं? ठाकुर जी कह रहे हैं, तेने अगर मेरा नाम ना लियो गोबर चुट्टी तो ये बताऊंगा मैं। प्रिया जी कह रही है, हे ललिता तू सदा मेरे संग रहवे, मेरी ओर देख ले, अच्छे तो निहार ले। तब अंत में श्री ललिता जी कहती है, नेक सरस लली की बेसर। कौन की बेसर ज्यादा सुंदर है? बोले प्रिया जी की बेसर, ठाकुर जी की भी सुंदर है, प्रिया जी की, पर नेक सरस लली की बेसर। ठाकुर जी रूठ के चले गए। अब ललिता जी मनाती डोल लेंगे, नहीं माने। बोले हम भाई उन्हीं की प्रशंसा करो, उन्हीं की जय जयकार। मन से तो ठाकुर जी भी यही चाहते हैं कि प्रिया जी की प्रशंसा हो, और मन से प्रिया जी भी चाहती हैं कि लाल जी की प्रशंसा हो, पर प्रकट लीला में कहते हैं हमारी प्रशंसा कर। तो आज स्वामी जी के सामने प्रिया प्रियतम दोनों आए गए, आए करके बोले, हम नृत्य करेंगे, बताओ कौन को बढ़िया। स्वामी जी बोले, करो। पहलो नृत्य भयो, मृदंग वाले मृदंग बजा रहे हैं, सहनाई बज रही है, सारंगी बज रही है। पहले ऐसे ना बजानी, धीमे ही बजाओ। तो ठाकुर जी नृत्य करने लगे। तो ठाकुर जी ने हाथ तो ऐसे ही रखे, अपने हाथ ना हिलाए, पामनते ही नृत्य कियो, और ऐसे ऐसे पाम मटकाए महाराज, घुंघरू बजे, छम छम छनन बाजे, मोहन की पैजनिया। ऐसे ठाकुर जी थिरक थिरक करके नाचे। और जैसे ही सम पे आके ठाकुर जी ने अपना नृत्य विश्राम किया, प्रिया जी बोली, अब मैं आऊं। स्वामी जी तो नेत्रों से अश्रु बहाने लगे ठाकुर जी का नृत्य देख के, कितना सुंदर नाच रहे हैं। लेकिन किशोरी जी ने जैसे ही फिरक ली है महाराज, किशोरी जी की एक झनकार हेते ही स्वामी जी तो बलैया लेने लगे, जय हो जय हो, निर्णय तो बाद में लूंगो, लाल जी बुरो मत मानियो, या बार तो किशोरी जी विजय भई हैं, किशोरी जी जीत गई हैं। किशोरी जी जीत गए। ठाकुर जी गए, मृदंग दारी के बिग्गो दिखे, ललिता ने खरीद लिया होगा तो है। मेरे नाचवे पे तो धीमे बजा रहा हो, किशोरी जी के पे आवे पे ऐसी तेने तान बजाई, उनको नृत्य बढ़िया आएगा, अब के दारी के तेने नहीं बजाई तो बताऊं। किशोरी जी बोली, संगीत वाले इनते कहा लड़ो, कला होनी चाहिए भीतर। और सामने बैठे स्वामी श्री हरदास जी नेत्रों से अश्रुपात करके बेहुल हो रहे हैं कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, प्रिया प्रियतम मेरे सामने नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, श्यामाजू? बोले हाँ।
अब के आप पहले नाचो, मैं बाद में नाचूंगा। अच्छा, बोले हाँ। सुप्रिया जी आई, ना तो पाम हिलाए ना हाथ हिलाए, केवल भौं मटका रही हैं, अपने नेत्र चला रही हैं। ऐसी भौं मटकाई, ऐसे नेत्र चलाए, मुख की ऐसी आकृति बनाई। हमारे भारत में ऐसा भी नृत्य भैया देखो, चाहे कथक हो, चाहे कुचिपुड़ी हो, चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे जितने भी नृत्य हैं संसार में, सब प्रगटे हमारे कुंज बिहारी लाल जी से हैं, सब इनसे ही प्रकट भये। ऐसी भाव भंगिमा, ना तो हाथ हिल रहे हैं ना पैर हिल रहे हैं, केवल मुख हिल रहा है श्री प्रिया जी को, और देख करके सब न्योछावर रह रहे हैं। ठाकुर जी बोले, या मैं तो श्री जी हार जाओगे, क्योंकि सैन चलानो तो मुंह पे ही आवे। जैसे ही ठाकुर जी आए महाराज, आधे से नेत्र बंद करके और जैसे ही कटाक्ष भर भर के इधर उधर देखने लगे, और उनकी तो कहा चले श्री श्यामाजू ही मूर्छित है गए। आहा, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। ऐसे कटाक्ष भर के जैसे किशोरी जी की ओर देखो, श्यामा जी बोली, हे श्याम सुंदर ऐसे मत देखो। क्यों है गई, बस इतने में ही अभी तो प्रारंभ किया है किशोरी जी। ना ना, या बार ये जीते, स्वामी जी इनको विजय कर दो। हाँ हाँ, या बार लाला जीत गए, और दोनों के एक एक पॉइंट है गए। अब आएगा भाई फाइनल मैच है आज, अब बताओ अब क्या होगा। प्रिया जी बोली, अब के श्याम सुंदर आप पहले प्रारंभ करो। तो बोले, हाथ को नृत्य करेंगे। हाथ की ऐसी ऐसी भंगिमा बना करके ठाकुर जी नाचे। ठाकुर जी नृत्य करने के बाद जैसे ही किशोरी जी आई हैं, किशोरी जी की जो मुद्रा ही ऐसी है, वो तो खड़ी ही ऐसी हूं मैं, रास में भी ऐसी जामे। जैसे ही महाराज अपनी भुजा ऊपर करी है, आहा, श्याम सुंदर तो नतमस्तक दंडवत करने लगे, जय हो श्यामाजू की जय हो। और अब अकेले और अकेले नहीं, किशोरी जी को हाथ पकड़ करके श्याम सुंदर और श्री प्रिया जी दोनों नृत्य करने लगे। ऐसा नृत्य भयो, सामने बैठे बैठे भाव विह्वल हो रहे हैं श्री स्वामी हरदास। स्वामी श्री हरदास जी महाराज पद गाने लगे और श्री प्रिया प्रियतम विलास करने लगे। अंत में द्रुत गति जब हुई ताल की, ताल जब तेज हुई, फिरकनी लेने लगे निधिवन में प्रिया प्रियतम, और लेते 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 जैसे ही पद विश्राम भयो, दोनों आकर के एक तरफ तो प्रिया जी और दूसरी तरफ ठाकुर जी, दोनों आकर के स्वामी श्री हरदास जी गोद में आके बैठ गए। हाँफन लगे जोर जोर से, श्वास चलन लगी। कोई स्वामी जी की गुदरीते ही अपनों पसीना पहुंच रहे हैं। स्वामी जी तो कह रहे हैं करुआ लाओ जल पिलाओ, स्वामी जी अपने करुआते ही जल पिला रहे हैं दोनों उनको। प्रिया जी बोली, अब बताओ कौन ने बढ़िया नृत्य किया। स्वामी जी प्रिया जी की ओर देख रहे हैं, सो ठाकुर जी कौन ही मार रहे हैं, मैं हूं बैठा हूं यहाँ पे, मेरी ओर देखो, सबरो पक्ष उन्हीं की तरफ ही चलो जाए। मुझ को पता है पूर्व की ललिता हो आप, लेकिन या को मतलब ये थोड़ा ही है कि उन्हीं को सब वर दोगे। तो स्वामी जी ने क्या किया, बोले बाह से तो पकड़े हैं ठाकुर जी और देख रहे हैं किशोरी जी की ओर, और क्या कर रहे हैं, हाथ देखियो, और कह रहे हैं हे स्वामिनी जी आपने ही अच्छो कियो है। मतलब किशोरी जी की प्रशंसा कर रहे हैं और ठाकुर जी को कर रहे हैं, बोले करो तो तुमने ही बढ़िया, लेकिन प्रशंसा इनकी होने दो। तो जैसे ही ठाकुर जी ने हिलाए तो ठाकुर जी ने कही, अरे स्वामी हो थोड़ी पकड़ के बोले आप तो बड़े रसिक हो। तब से स्वामी जी को रसिक शिरोमणि की उपाधि ठाकुर जी ने प्रदान की। ये क्या है, ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। और इस परम धर्म की स्थिति में ले जाने वाला मार्ग श्रीमद् भागवत है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, जहां पर आप अपने सुख का विचार नहीं करते हैं, अपने शयन का विचार नहीं करते हैं, अपने भावनाओं का विचार नहीं, बस प्रिया प्रियतम राजी रहें, उनको देख मैं राजी रहूं, ये परम धर्म की स्थिति है। भक्ति करते 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 अपने सुख समाप्त नहीं हुए तो आपने भक्ति नहीं की है। भक्ति करते करते तो अपना सुख विश्राम है जाए, ठाकुर जी को सुख प्रारंभ है जाए, वो राजी रहें, वो सुख में रहें, वो आनंद में रहें, बस। और उस मार्ग में ले जाने वाला प्रथम मार्ग भागवत जी से ही प्रारंभ होता है। इसलिए वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। अब दूसरी बात, इस परम धर्म के मार्ग का अधिकारी कौन है, कौन इस परम धर्म के मार्ग में जा सकता है? तो भैया बहुत ध्यान से सुनियो, वृंदावन प्रेम मार्ग में
एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। कौन? जिसके चित्त में कपट ना हो, जिसके चित्त में छल ना हो। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष ना हो। दूसरों की प्रशंसा सुन के, दूसरों की उपलब्धि सुन करके जो बहुत व्याकुल हो जाते हैं, जिनके मन में ईर्ष्या तुरंत जन्म ले लेती है, ऐसे लोगों को वृंदावन रस कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं कथा में कहा करता हूं, हमारे चित्त में काम दोष है उसका नाश हो जाएगा, क्रोध दोष है उसका नाश भी हो जाएगा कथा सुनते सुनते, लोभ दोष है उसका नाश भी हो जाएगा। लेकिन अगर ईर्ष्या दोष है तो भगवत प्राप्ति असंभव है। इसलिए किसी की प्रशंसा सुन के, किसी की उपलब्धि सुन करके, किसी के बारे में बहुत विशेष सुन करके आपको चिंता होती है, आपका मुख मुरझा जाता है, आप ईर्ष्या में चले जाते हो, तो इसका मतलब है कि सब मिलेगा आपको, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। इसलिए ईर्ष्या दोष का नाश करो, उसको मत आने दो। क्या करें, कैसे नाश करें? भैया जब जब खांसी हो तब तब सिरप पी लो, तब तब दवाई ले लो। ऐसे ही जब जब दोष जन्म लेवे, जब जब दोष प्रकट हो अपने चित्त में, उसी समय भुजा उठा करके भगवान नाम गाया करो, भुजा उठा करके श्री जी को पुकारा करो, भुजा उठा करके ठाकुर जी के गुणगान गाया करो। किसी की प्रशंसा हो रही थी और वो प्रशंसा सुन के आपको ईर्ष्या होने लगी, मन में आने लगा अरे वो मुझसे आगे निकल गया, तभी अपने मन को समझाओ नहीं 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 नहीं, सबका अधिकार है, सब परिश्रम करके आगे जा सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हे स्वामिनी जी, मेरे चित्त में अभी अभी ईर्ष्या प्रकट हुई, कृपा करके इस ईर्ष्या को शांत करो। दोष प्रकट होते ही नाम औषधि यदि ले ली जाएगी तो दोष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप अनुभव करेंगे 3-4 प्रयास के बाद में दोष प्रकट होगा ही नहीं। फिर चाहे जिसकी प्रशंसा कर दी जाए आपके आगे, आपको ईर्ष्या नहीं होगी, आप और प्रसन्न हो जाओगे। अच्छा भगवान करे सब ऐसे ही आगे बढ़ें, सब खूब धन कमाएं, सबके पास खूब। जब काम उत्पन्न होता हो, जब क्रोध आता हो, जब लोभ उत्पन्न होता हो, भाई कई लोग कहते हैं नाम जपने का उचित समय क्या है? वैसे तो पूरे दिना जपो, लेकिन जब दोष आता हो चित्त में, उस समय विशेष रूप से भजो। आपके किसी मित्र ने कुछ गलत किया, आपको क्रोध आ गया, तो क्रोध आने पे हम क्या करते हैं? उससे लड़ने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सुना दूं, थोड़ा उससे लड़े आऊं, उसको थोड़ा बुरी भली कह आऊं। उसकी जगह कमरा में जाओ, आसन बिछाओ, बैठ करके श्री किशोरी जी का नाम जप करने लग जाओ। हे किशोरी जी, मुझे बहुत क्रोध आया है, मैं नाम जप करूंगा। जब क्रोध आवे, जब लोभ आवे, जब ईर्ष्या होवे, जब कोई दोष उत्पन्न हो, नाम जप करो। रात्रि में सोए हैं और मन में कोई विचित्र भावना प्रकट हो जाए, रात्रि में उठ जाइए, अपने आसन पर बैठ करके उसी समय कथा लगा करके सुनने लग जाइए। भैया ऐसे ही मन सुधरेगा, नहीं तो मन सुधरने वाला नहीं है। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी। ज्ञानी लुटे गुमानी, यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। बड़े बड़े ज्ञानी लुटे हैं, बड़े बड़े महारथी लुट गए हैं इस संसार में, हम कौन सी खेत की मूली हैं? फिर हम ना लुटें और हमको कुछ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये संसार के विषय प्रभाव हमारे ऊपर भी डालेंगे। इसलिए भैया चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते सोते जागते, बस जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। कई लोगों को मैंने देखा कि वो माला झोली नहीं छोड़ते, पर जब क्रोध आता है माला हाथ में लग रही है और सामने वाले को ऐसे भी करते रहते हैं। क्या फायदा आपके नाम का? तिलक तो लगाते हैं, खूब भर के चंदन लगा रखा है, महाराज माथा दिख ही नहीं रहा, चंदन इतना लगा रखा है, लेकिन 10 रुपया के पीछे लड़ रहे हैं किसी से।
घर में किसी ने बात नहीं मानी तो कलेश हो रहे हैं। अरे तो फिर किस बात का नाम है, किस बात का तिलक है, किस बात की कंठी है, किस बात की एकादशी है, जब आपके स्वभाव में ही परिवर्तन नहीं आया है तो वो तो वही बात हो गई। आप रोज दवाई लेते हैं लेकिन आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, आप रोज दवाई लेते हैं शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, क्यों? दवाई तो ले रहे हो, परहेज नहीं कर रहे, परहेज नहीं कर रहे हैं। नाम रूपी औषधि लेते रहिए और उस औषधि को इसी भाव से लीजिए, मुझ में जो क्रोध है वो इस नाम से समाप्त हो, मुझ में जो ईर्ष्या है वो इस नाम से समाप्त हो। ठाकुर जी मिलेंगे बाद में, हम लोग पहले ही माला झोली लेते श्री राधा श्री राधा, क्यों? किशोरी जी मिल जाए, किशोरी जी मिल जाए, नहीं, किशोरी जी बाद में। उससे पहले अपने दोषों की लिस्ट बनाओ, पहले किशोरी जी के लायक तो बने हम। हे नाम भगवान, आपके आश्रय से पहले हमारे दोष का समन्वय कीजिए। हे नाम भगवान, आप आकर के पहले हमारे दोष को विनाश कीजिए, हमें योग्य बनाइए कि हम किशोरी जी को प्राप्त कर सके। हम में जितने दोष हैं सब दोष नाम से ही ठीक हो सकते हैं, कथा से ही ठीक हो सकते हैं। कथा सुनने भी आते हैं ना तो भी बाहर से ही सोचते हुए आया कीजिए मुझ में क्या क्या कमियां हैं, वो कमियां कैसे ठीक होंगी। हे कथा भगवान, आप कृपा करके मेरे उस दोष को निवृत्त करो। भैया दीनता आनी चाहिए, स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए। आज सुबह दीक्षा क्रम हुआ, अब हमने दीक्षा के भी समय बांट, अब लंबे समय बाद होगी दीक्षा, अब आज विश्राम हो गई यहाँ चंडीगढ़ में। आज सुबह दीक्षा दे रहे थे, क्या नाम था वो जो आया था एक बालक, हाँ, तो नामकरण होता है हर दीक्षा में। एक बालक ऐसा आता है, सामने आकर के बैठे हैं, अब सब हमारे भाई लोग आते हैं, सबके रूप देख करके देखो हमको अनुभव तो हो जाता है कि ये मंत्र करने वाले हैं कि नहीं, बुरा नहीं मानिए, पता पहले ही चल जाता है। देख करके गले में कंठी माला पहन रखी है, मुख में कुछ नाम जैसा चल रहा था, बड़ी दीनहीन सी भावना, प्रणाम करके बैठे। देख करके लगा था कि भाई हम जो मंत्र देंगे ये अच्छे से करने वाला है, क्योंकि आपके नाम जप में गुरुजी भी बैठे हैं, आप जो करोगे उसका फल गुरुजी को भी मिलता है, पाप का फल भी गुरुजी को मिलता है। इसलिए दीक्षा लेने के बाद पाप करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि हमने जो गलत किया उसका 50% गुरुजी को भी होगा, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तो देख करके लगने लगा कि वैष्णव है, नाम तो करेगा। हमारे यहाँ पंच संस्कारों में नामकरण संस्कार होता है, नाम बदलते नहीं है, मतलब नाम रखा जाता है। हमने नाम पूछते हैं सबका, अंकित नाम है, कुणाल नाम है, प्रदीप नाम है। उसका पूछा मैंने, कंठी वगैरह पहन, मैंने क्या नाम है, बोले वसीम। सुन करके मेरे कान खड़े, मैंने हैं वसीम, नेत्रों में अश्रु हैं, कंठी पहनी है। मैंने कहा नाम करोगे? बोले पूरा करूंगा, आप आज्ञा करो कितना करना है। मैंने कहा हम बता रहे हैं इतनी संख्या करनी है। उनका नाम भी गिरधर प्रिय रामानुजदास रखा। भाई परिवर्तन आना चाहिए। हम हिंदुओं पे तो शिकायतों की कमी नहीं है। कॉलेज में बच्चे कैंट में खेला लेते हैं, महाराज जी कैसे छोड़ेंगे प्याज। पीजी में रहना पड़ता है, वहां तो महाराज जी गार्लिक बनता है। अभी मैं उड़ीसा में दीक्षा दी, वहां पे एक आई, मैं नॉनवेज तो नहीं खाऊंगी पर पति को तो बना के खिलाना पड़ेगा। अब उड़ीसा और बंगाल में मछली को मांसाहार मानते ही नहीं, बोले तो वो तो जल का फल है, जल तो रही है, जल तो रही। मैंने की जय हो तो रही। हम लोगों की शिकायत खत्म नहीं हो रही है, पर भैया जिसको ठाकुर जी को भजना होता है ना, वो भज ही लेता है। प्रहलाद जी के पिता राक्षस, प्रहलाद जी के चाचा राक्षस, प्रहलाद जी के भैया राक्षस, प्रहलाद जी का पूरा परिवार राक्षस, लेकिन प्रकट कर दिया खम्भ से नृसिंह भगवान को। जिसको भजना होता है वो भज ही लेता है, और जिसको नहीं भजना होता है ना वो सब शिकायतें बताता है।
सत्य बता रहे हैं। दीक्षा देते समय सामने वाला जैसे घर में थोड़ा ऐसा ऐसा है तो मन ही नहीं होता फिर दीक्षा दें। अरे भाई दृढ़ पूर्वक करके आओ कि दीक्षा ले रहे हैं तो फिर पूर्ण रूपेण समर्पित होंगे, नाम के प्रति आश्रित हो रहे हैं तो फिर अरे इतनी सी बात है, जीव की वस्तुएं त्यागनी है बस, नहीं तोड़ सकते क्या? ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए इस जीव की लूलीबाई के स्वादों को नहीं छोड़ सकते। लूलीबाई है, एक हड्डी नहीं है इसमें, पर इसके चक्कर में सारी हड्डियां टूटती हैं हमारी, एक एक हड्डी टूटती है। और एक बात श्रीमद् भागवत कहती हैं, जितम सर्वम जिते रसे। आंखों को कंट्रोल मत करो, कानों को कंट्रोल मत करो, हाथों को पैरों को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जीव को अपने वश में ले आओ। जीव वश में आ गई तो सब अपने आप वश में आ जाएंगे। पर ये बड़ी खतरनाक है लूली बाई, आती नहीं है वश में। ये भी वश में कैसे आवेगी? खूब नाम जप करो, खूब नाम का आश्रय लो, काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। बस नाम ऐसा बैठ जाए जीव पर, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, कभी छोड़े ना, उसी से कल्याण होगा। तो मात्सर्य दोष कैसे जाएगा चित्त से? नाम से जाएगा। जब कभी भी ईर्ष्या होती है उसी समय आसन पर बैठिए, नेत्र बंद करिए, श्री प्रिया जी का स्मरण करो, वृंदावन का स्मरण करो, यमुना जी का स्मरण करो, गुरुदेव का स्मरण करो और बैठ जाओ नाम जप करने के लिए। तुरंत ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। काम उत्पन्न हुआ है, तुरंत आसन लगा करके बैठ जाओ, वृंदावन स्मरण करो, गिरिराज जी का स्मरण करो, वृंदावन बिहारी लाल जी का स्मरण करो, नाम जप करने लगो, हो जाएगा क्रोध शांत। जैसे ही रोग आवे औषधि ले लीजिए, रोग नहीं आएगा फिर। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। फिर क्या होगा? बोले जीवन में आने वाले ताप अनुभव नहीं होंगे। पीड़ाएं तो आएंगी, ताप तो आएंगे, संकट तो आएंगे, लेकिन पहले पीड़ा आती थी तो आप पूरे हिल जाते थे, अब पीड़ा आती है असर नहीं होता। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लग गया है, सुन्न पड़े हैं, जितने संकट आ जाएं कोई पीड़ा नहीं होती, सब आनंद है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी के आश्रय में रहिए बंधुओं, और निरंतर श्रीमद् भागवत जी का वाचन सुनते रहिए। आपके हृदय की चिकित्सा करेगी भागवत की कथा, स्वरूप का निर्माण करेगी, बुद्धि को सरल बनाएगी, ठाकुर जी के योग्य निर्माण करती है ऐसी भागवत की कथा। बोलो भागवत महापुराण की।